रामपुर गांव के उत्तरी छोर पर एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में कोई रात को झांके तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिखता है। गांव के बड़े बुजुर्ग उस कुएं के पास जाने से मना करते थे, खासकर रात के बाद। लेकिन गांव में 3 दोस्त थे, निखिल, अनूप और अतुल। तीनों की उम्र करीब 25 साल थी। तीनों खेतों में मजदूरी करते थे और शाम को एक साथ बैठकर गप्पे लड़ाते थे। उस दिन भी तीनों अनूप के घर के बाहर बैठे थे। अरे भाई अनूप, तूने सुना? कल रात दर्जी रमेश का लड़का उस पुराने कुएं के पास गया था। कहते हैं सुबह तक घर नहीं आया, आज भी नहीं मिला। हाँ यार, गांव में सुबह से यही बात हो रही है। उसकी माँ रो रो कर पागल हो गई है बेचारी। गांव के कुछ लोग उसे ढूंढने भी गए थे, पर कुएं के पास कुछ नहीं मिला। बस उसकी एक चप्पल पड़ी थी वहां। अरे छोड़ो यार, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भूत प्रेत की बात है। वो लड़का खुद ही कहीं चला गया होगा या फिर रात में नशे में कुएं में गिर गया होगा। ये सब चुड़ैल वुड़ैल की बातें बस डराने के लिए होती हैं। निखिल भाई, गांव के 5 लोगों ने देखा है उस कुएं के पास अजीब रोशनी और आवाजें भी सुनी हैं। रात को कोई औरत रोती है वहां। ये सब झूठ थोड़ी है। अरे भाई, ये सब अफवाह है। मैं तो कहता हूं आज रात हम तीनों उस कुएं के पास चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम दोनों मेरी बात मानोगे और अगर कुछ हुआ तो मैं मान लूंगा। यार कार्तिक, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। रमेश का लड़का अभी तक नहीं मिला और तू उसी कुएं के पास जाने की बात कर रहा है। अरे डरपोक मत बनो। हम रात के करीब 11 बजे तीनों घर से निकले। गांव में अंधेरा था, सिर्फ कुछ घरों में टिमटिमाते दीपक जल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद का नामो निशान नहीं था। तीनों हाथ में टॉर्च लेकर उस कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। भाई, ये रास्ता आज बहुत सुनसान लग रहा है। रोज यहाँ कुत्ते बैठे रहते हैं, आज एक भी नहीं दिख रहा। हाँ यार, मुझे भी अजीब लग रहा है। जानवरों को पहले भनक लग जाती है, इसीलिए वो इधर नहीं आए। अरे भाई, बस 5 मिनट और, कुआं सामने ही है। देखना कुछ नहीं होगा और हम वापस घर जाएंगे। तीनों कुएं के पास पहुंचे। टॉर्च की रोशनी में वो पुराना कुआं बहुत भयानक लग रहा था। उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं और पत्थर घिस घिस कर काले पड़ चुके थे। कुएं के चारों तरफ एक अजीब सी गंध थी, जैसे बहुत पुरानी सड़ी हुई मिट्टी की बदबू आ रही हो। लो देख लो, यहाँ कुछ नहीं है, बस एक पुराना कुआं है। कोई भूत नहीं, कोई चुड़ैल नहीं। भाई, जीत तो तुम्हारी हुई, लेकिन यहाँ बहुत, और ये ठंड भी अचानक बहुत बढ़ गई है। चलो वापस चलते हैं। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी आवाज, जैसे कोई औरत बहुत गहराई से रो रही हो। ये आवाज कहां से आई? सुना तुमने? कुएं के अंदर से आवाज आई। अरे भाई, कोई मेंढक होगा या हवा की आवाज है। कुएं में से अजीब आवाजें आती हैं, इसमें डरने की क्या बात है? लेकिन इस बार तीनों ने साफ सुना। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और अब उस रोने में एक नाम भी सुनाई दे रहा था। भाई, वो आवाज मेरा नाम ले रही है। अतुल, अतुल, ये मेरा नाम है। ये कौन बोल रहा है? तुम दोनों बहुत डर गए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा सुनाई दे रहा है। मैं खुद झांक कर देखता हूं कुएं में, कुछ नहीं होगा। कार्तिक रुको, मत झांको। बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि रात को उस कुएं में मत झांको। लेकिन कार्तिक ने किसी की नहीं सुनी। वो कुएं की दीवार पर हाथ टिकाकर अंदर झांकने लगा। टॉर्च की रोशनी कुएं के गहरे पानी पर पड़ रही थी। पहले कुछ नहीं दिखा, बस काला पानी। फिर धीरे धीरे उस पानी में एक चेहरा उभरने लगा। वो कार्तिक का अपना चेहरा नहीं था, वो एक औरत का चेहरा था। बिखरे हुए बाल, सफेद आंखें और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। ये पानी में एक चेहरा है। ये मेरा चेहरा नहीं है। भागो, भागो यहां से। तीनों बिना पीछे देखे भागे। अतुल सबसे आगे था, अनूप बीच में और कार्तिक सबसे पीछे।
भागते भागते अतुल ठोकर खाकर गिर गया। आह, मेरा पैर मुड़ गया। रुको भाई, मैं उठ नहीं पा रहा। हाथ ल, उठो जल्दी, दो मुझे। अनूप ने अतुल को उठाया और दोनों फिर भागे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि कार्तिक की आवाज पीछे से नहीं आ रही थी। अतुल रुको, कार्तिक कहाँ है? उसकी आवाज नहीं आ रही। भाई, मैंने देखा था वो हमारे पीछे भाग रहा था। अभी कहाँ गया? कार्तिक, कार्तिक भाई, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। दोनों कांपते हुए खड़े रहे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, बस रात का गहरा अंधेरा था। अनूप भाई, कार्तिक गायब हो गया। हम क्या करें? उसे ढूंढने वापस जाएं? अतुल, उस कुएं के पास वापस जाना मतलब मौत है। लेकिन कार्तिक को अकेला भी नहीं छोड़ सकते। वो हमारा दोस्त है। अतुल भाई, लेकिन हम दोनों अकेले उस कुएं के पास जाएंगे कैसे? वो चुड़ैल हमें भी पकड़ लेगी। दोनों दुविधा में खड़े थे। तभी उन्हें पीछे से कार्तिक की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज बिल्कुल अजीब थी, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। कार्तिक की आवाज, अनूप, अतुल, इधर आओ, मैं यहां हूं, कुएं के पास आओ, देखो मैंने कुछ ढूंढा है। अतुल भाई, ये कार्तिक की आवाज है, लेकिन अजीब लग रही है, जैसे कोई और बोल रहा हो। अनूप, हाँ अतुल, कार्तिक इस तरह नहीं बोलता। उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ है। हम उस आवाज के पीछे मत जाओ। तभी सामने से एक काला साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। दोनों चीखते हुए अलग अलग दिशाओं में भागे। अतुल गांव की तरफ भागा और अनूप खेतों की तरफ निकल गया। अतुल भागते भागते सीधे गांव में घुसा। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, कोई बचाओ, कुएं के पास चुड़ैल है। अनूप और कार्तिक वहीं रह गए। कोई मेरी मदद करो। गांव के कुछ लोग जाग गए। रामलाल काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, बाहर निकले। उनके हाथ में मशाल थी और गले में मंत्रों से सिद्ध किया हुआ एक ताबीज था। अतुल बेटा, शांत हो जा, सांस ले। क्या हुआ वहां? सब बता मुझे। काका, हम तीनों रात को उस कुएं के पास गए थे। कार्तिक की जिद थी। वहां पानी में एक डरावना चेहरा दिखा। हम भागे, पर कार्तिक पीछे रह गया और अनूप खेतों की तरफ भाग गया। काका, वो दोनों अकेले हैं, कुछ करो। बेटा, उस कुएं की बात मैं बरसों से जानता हूं। वहां एक अतृप्त आत्मा है, उसे मोक्ष नहीं मिला। वो रात को जो भी उसके पास आता है, उसे वहां से जाने नहीं देती। लेकिन एक रास्ता है, चलो मेरे साथ, डरना नहीं। रास्ते में उन्हें अनूप मिला, जो खेत की मेड़ पर बैठा कांप रहा था। अनूप, काका, काका आप आ गए। मैं बहुत डर गया था। मैं भागते भागते यहां गिर गया। उठने की हिम्मत नहीं हुई। बेटा उठो, डरो मत, मेरे पीछे पीछे चलो। आंखें बंद मत करना और जो भी दिखे उसकी तरफ मत देखना। सिर्फ मेरे पीछे चलते रहो। सब लोग उस कुएं के पास पहुंचे। वहां का माहौल बहुत भारी था, जैसे हवा भी रुक गई हो। मशाल की लौ बिना हवा के भी कांप रही थी। रामलाल काका ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगे। उनके होठ हिल रहे थे और आवाज बहुत धीमी थी। काका, काका, कार्तिक कहाँ है? वो नहीं दिख रहा। तभी कुएं की दीवार से लगा एक आदमी दिखा। वो कार्तिक था। वो दीवार से सट कर खड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रहा था, जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में खो गया हो। कार्तिक, कार्तिक भाई, ये मैं अतुल हूं। हमारे साथ चलो यहां से। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। रामलाल काका ने मंत्र पढ़ते हुए अपना ताबीज कार्तिक के माथे पर लगाया। उसी पल कार्तिक जोर से चीखा और पीछे की तरफ गिर गया। आह! क्या हुआ? मैं यहां कैसे आया? काका, काका आप यहां? मुझे कुछ याद नहीं।
मैं भाग रहा था और फिर कुछ याद नहीं। बेटा, तू उसके बंधन में था, मंत्र से मुक्त हुआ है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। सब लोग मेरे साथ चलो और पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे ही सब लोग वहां से चलने लगे, कुएं के अंदर से एक भयानक चीख उठी। वो आवाज इतनी तेज थी कि सबके कान सुन्न हो गए, लेकिन रामलाल काका ने किसी को रुकने नहीं दिया। चलते रहो, रुकना मत। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। मंत्र की शक्ति से आज की रात सब सुरक्षित हैं। बस गांव की सीमा के अंदर आ जाओ। सब गांव की सीमा के अंदर आ गए। जैसे ही गांव के पहले घर की दीवार पार की, वो भयानक चीख अचानक बंद हो गई। सब लोग हांफते हुए खड़े रहे। कार्तिक, अनूप और अतुल एक दूसरे को देखते रहे। काका, वो कुएं में क्या था? मुझे सच बताओ। बेटा, उस कुएं में एक औरत की आत्मा है। बहुत साल पहले उस औरत को उसके ही घर वालों ने उस कुएं में फेंक दिया था। उसे अन्याय मिला और इसीलिए उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। वो अब हर उस इंसान को रोकती है जो उसके पास आता है। वो अकेली नहीं रहना चाहती। उसे लगता है कि जो भी उसके पास आए वो वहीं रुक जाए। काका, तो क्या वो आत्मा हमेशा वहां रहेगी? जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो वहां रहेगी। उसकी कहानी अब भी अधूरी है और तुम तीनों आज बहुत बड़े खतरे से बचे हो। आगे से याद रखना, जो चीज तुम्हें रात को बुलाए उसके पास मत जाना। रात की आवाजें हमेशा सच नहीं होती। उस रात के बाद कार्तिक बदल गया। उसने कभी किसी बात को हल्के में नहीं लिया। गांव के बुजुर्गों की बात सुनने लगा। अनूप और अतुल भी अब वो रास्ता भूल नहीं पाए। वो पुराना कुआं आज भी उस गांव के उत्तरी छोर पर खड़ा है। रात को उसके पास आज भी रोने की आवाज आती है, और जो भी उस आवाज की तरफ खिंचा चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन वो कुआं आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। कृपया कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली कहानी आपके नाम से तैयार कर सकूं। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं।